गायत्री मंत्र के ओम भू भुवः शब्द के बाद आज हम स्व शब्द की व्याख्या को समझेंगे। स्व शब्द हमें स्थिरता और स्वस्थता का संदेश देता है। गायत्री गीता में कहा गया है, स्वरेशो वै शब्दो निगदति मनः सथैर्य करणम तथा सौख्य स्वास्थ्यम ह्य दिशति चित्तस्य बलतः निमग्नत्वं सत्यव्रत सरसि चा चक्षुत उत त्रिधा शांति हुएताम भुवि च लभते संयमरतः। अर्थात स्व शब्द मन की स्थिरता का निर्देश करता है। चंचल मन को स्थिर और स्वस्थ रखो, ये उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो, ये कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। जीवन में आए दिन घटनाएं घटित होती रहती हैं। आज लाभ है तो कल नुकसान, आज निरोगता है तो कल बीमारी, आज सफलता है तो कल असफलता। दिन रात का चक्र जैसे निरंतर घूमता है, वैसे ही सुख दुख का, संपत्ति विपत्ति का, उन्नति पतन का पहिया भी घूमता रहता है। ये हो नहीं सकता कि सदा एक सी स्थिति बनी रहे। जो बना है वो बिगड़ेगा और जो बिगड़ा है वो एक दिन बन जाएगा। सदा एक सी स्थिति बनी रहे, परिवर्तन बंद हो जाए तो इस संसार का खेल ही खत्म हो जाएगा। एक के लाभ में दूसरे की हानि है, एक की हानि में दूसरे का लाभ। एक शरीर की मृत्यु ही दूसरे शरीर का जन्म है। ये लाभ हानि के स्वाद भगवान ने मनुष्य के लिए इसीलिए बनाए हैं कि वह दोनों में अंतर और महत्व को समझ सके। गायत्री का स्व शब्द में मानव प्राणी को यह शिक्षा दी गई है कि मन को अपने अंदर स्थिर रखें, घटनाओं और परिस्थितियों को जल तरंगें समझें, अनुकूल व प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों का रसास्वादन करें, उनके कारण अस्थिर और असंतुलित न हों। जैसे हम सर्दी गर्मी की परस्पर विरोधी ऋतुओं को सहन कर लेते हैं, वैसे ही सुख दुख के अवसरों पर भी उचित व्यवस्था बना लेनी चाहिए। सदा साक्षी, दृष्टा, निर्लिप्त, अनासक्त एवं कर्म योगी की तरह हर उतार चढ़ाव को देखें और कड़वे मीठे रसों का हंसते हंसते रसास्वादन करें। गायत्री का स्व शब्द बताता है कि इन हर्ष शोक की बाल क्रीड़ाओं में नहीं उलझना चाहिए। हमें आत्मपरायण होना चाहिए, स्व को पहचानना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मनिष्ठा, आत्म उन्नति और आत्मनिर्माण आदि वे कार्य हैं जिनमें हमें इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति एवं क्रिया शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आत्मस्थित मनुष्य का अंतःस्थल स्वस्थ होने से वो सदा प्रसन्न रहता है। उसके चेहरे पे प्रसन्नता नाचती रहती है। चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ दिखाई देता है। उसकी वाणी से मधु टपकता रहता है और बोलने में फूल झड़ते हैं। स्नेह, आत्मीयता, नम्रता, हित कामना का सम्मिश्रण रहने से उसकी वाणी सरल एवं हृदयग्राही हो जाती है। ईश्वर पर विश्वास होने से वो आशावादी और निर्भय रहता है। ऐसी आत्म स्वस्थता प्राप्त करके वो सदैव आनंदमय स्थिति में रहता है। गायत्री का स्व शब्द हमें ऐसी ही स्वस्थता की ओर ले जाता है। स्व का शब्दार्थ है सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसे सच्चिदानंद भी कहते हैं। ये आनंद कब प्राप्त होता है? जब मन स्थिर रहता है, जब व्यक्ति स्वयं में स्थिर होता है। जब तक मन की चंचलता है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। शास्त्रकारों ने कहा है कि इस आत्मा के ऊपर 3 प्रकार के शरीर हैं और उसमें 5 कोश हैं। जैसे स्थूल शरीर जिसमें अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर जिसमें प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश है और कारण शरीर जिसमें आनंदमय कोश है। योगी लोग समाधि अवस्था में इसी आनंदमय कोश में रमण करते हैं और दीर्घ काल तक आनंद में मग्न रहते हैं। व्यवहारिक जीवन में सुख प्राप्ति का सरल उपाय है दूसरों को सुख देना।
आ गया है 4 वेद व 6 शास्त्र में बात मिली है दोई। दुख दीन है दुख होत है, सुख दिन है सुख होए। जितने भी संत महात्मा एवं उच्च कोटि के राष्ट्र नेता हैं, उन्होंने पर सेवा कर दूसरों को सुख पहुंचाने का कार्य किया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेकर स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी युगानंद, स्वामी मुक्तानंद, बाबा राघवदास आदि के कार्यों को देखें तो पता चलता है कि सभी ने दीन दुखियों की सेवा करके सुख पहुंचाने का कार्य किया है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान राम सरभंग मुनि के आश्रम से आगे बढ़ते हैं तो एक जगह उन्हें हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। वो मुनियों से पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये असुरों द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए मुनियों की हड्डियां हैं। ये सुनकर राम बहुत दुखी हो जाते हैं और उनके नेत्रों में जल आ जाता है और वे समस्त असुर जाति को समाप्त करने का निश्चय करते हैं। ये संकल्प लेने के बाद हर मुनि के आश्रम में जाकर उनको आश्वासन देते हैं कि आप निर्भय होकर यज्ञ, दान, तप करिए, मैं सभी राक्षसों को मार डालूंगा। सीता जी को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती। ये कहती हैं कि आप में दूसरों के प्राणों की हिंसा करने का दोष आ गया है। दंडकारण्यवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों के वध करने की प्रतिज्ञा ली है। आप धनुष बांधे के भाई के साथ वन में आए हैं। इस थोड़े समय के लिए लड़ाई झगड़े का झंझट मोल मत लीजिए। इस काल को शांति में बिता दीजिए। हिंसा से कोई लाभ नहीं। तो श्री रामचंद्र जी सीता जी की बात को सुनकर कहते हैं, देवी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुम ऐसी बात कह रही हो, किंतु मुझसे ऋषियों का दुख नहीं देखा जाता। दंडकारण्य में रह के कठोर व्रत का पालन करने वाले ये मुनि बहुत दुखी हैं। इसलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए। अब मैंने निशाचरों को मारने का संकल्प ले लिया है। मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हट सकता। हे जनक नंदिनी, तुम तो जानती हो कि मैं धर्म की रक्षा के लिए ही हूँ। मैं नित्य वेद माता गायत्री की उपासना करता हूँ। गायत्री मंत्र में भुवः और स्वः शब्द दुख विनाशक और सुखदायक होने की प्रेरणा देता है। इस मंत्र का जप करने वाला कैसे किसी को दुखी देख सकता है। वो हर उपाय से दुखियों के दुख को दूर करने का प्रयास करता है और उन्हें सुख पहुंचाता है। ऋषियों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मुझे बिना कहे ही उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब जब उन्होंने स्वयं कहा और प्रतिज्ञा भी कर ली है, तब उनकी रक्षा से कैसे मुख मोड़ सकता हूँ। स्व के मर्म को समझने वाला जब दूसरों को सुखी करने का व्रत ले लेता है, तब उसके जीवन में भी सुख की वर्षा होने लगती है। वो सदैव प्रसन्न दिखाई पड़ता है और उसका जीवन एक आदर्श जीवन बन जाता है। आगरे में एक एल्फ्रेड नाम के व्यक्ति रहते थे। वे रेल सेवा में इंजीनियर थे। वहां से अवकाश प्राप्त करने पर आगरे में ही एक छोटा सा फ्लैट लेके रहने लगे। वे भारतीय संस्कृति के परम उपासक थे। योग से उन्हें विशेष प्रेम था। वे अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। जब वे रिटायर हुए तो उन्हें फंड के 50,000 रुपए मिले। ये दूसरे विश्व युद्ध के पहले की बात है। उन्होंने इन रुपयों को एक बीमा कंपनी में जमा करके 200 रुपये महीने की पेंशन जीवन पर्यंत लेने का बॉन्ड लिखवा लिया और इसी में वे अपना निर्वाह करने लगे। वे गायत्री के उपासक थे और भुवः एवं स्व शब्दों के अर्थ को समझते थे। उन्होंने पर सेवा का एक अनोखा व्रत लिया था। वे प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर मोहल्ले में निकल जाते और हर घर पर जाकर कहते कि कोई सेवा हो तो बताएं। वे कहते कि यदि बाजार से कुछ सामान लाना हो, किसी की दवा लानी हो, डॉक्टर को बुलाना हो या कुछ भी कराना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, तो वे ये सब काम कर देंगे। इस तरह वे रोज 10 घरों में जाकर पर सेवा करने की याचना करते। धीरे धीरे वे सारे मोहल्ले में एक मसीहा के रूप में मशहूर हो गए। सभी उनसे प्रेम करते,
बच्चे तो उन्हें देखते ही घेर लेते। ये सेवा उनकी 12 बजे दिन तक चलती। दिन में भोजन करके विश्राम करते और स्वाध्याय करते। शाम को योग की कक्षाएं चलाते और उसमें मोहल्ले के युवक आते और आसन, प्राणायाम और अन्य व्यायाम सीखते। रात में नित्य सत्संग करते। उनके घर पर स्त्री पुरुषों का एक अच्छा समूह इकट्ठा हो जाता और वे रामायण, गीता, उपनिषद आदि ग्रंथों पे सबको उपदेश देते और सुखी एवं आनंदमय जीवन का मर्म बताते। वे एक अंग्रेज होते हुए भी एक आदर्श पुरुष थे और भुवा एवं स्व शब्दों के मर्म को समझते थे। वे शतायु होके स्वर्गवासी हुए। धन से, सेवा से, ज्ञान से दूसरों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, किंतु सत साहित्य का सृजन करके भी लोगों को युगों युगों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। ऐसे ही एक महान पुरुष थे जिनका नाम स्वामी विद्यारण्य जी था। उनकी पुस्तकें आज भी लोगों को अंधकार से दूर कर रही हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। स्वामी विद्यारण्य महान तपस्वी एवं अद्भुत प्रतिभावान थे। उनकी संस्कृत वाग्मय में इतनी अधिक और उच्च कोटि की कृतियां हैं कि उन्हें इस युग का व्यास कहा जाता है। उनकी प्रतिभा का इतना विकास गायत्री उपासना के द्वारा ही हुआ था। स्वामी विद्यारण्य जी दक्षिण भारत के एक सम्राट ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। इस परिवार के सभी बालक बड़े बुद्धिमान और कर्तव्यशाली थे। स्वामी जी ने बालकाल में विद्या अध्ययन व्यतीत करके ज्यों ही युवावस्था में प्रवेश किया, त्यों ही इन्होंने गायत्री महामंत्र के द्वारा तपस्या आरंभ कर दी और ये तपस्या पूरे 24 पुरुष चरणों तक चलती रही। इसकी पूर्णाहुति करने के बाद जीवन मुक्त की स्थिति में रहकर वे संसार का कल्याण करते रहे। स्वामी जी जब अपनी साधना में संलग्न थे तो 2 राजपुत्र इनकी शरण में पहुंचे। उनका राज्य छिन गया था और मारे मारे फिर रहे थे। स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया और जीवन भर स्वामी जी की शिक्षाओं और आदर्शों पर राज्य चलाते रहे। स्वामी जी को तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। 24 पुरुष चरण भी पूरे हो गए, फिर भी इन्हें गायत्री माता का साक्षात्कार नहीं हुआ। अपनी इस असफलता पर इन्हें बड़ा दुख हुआ और ये निराश होकर संन्यास धारण कर लिए। इसके बाद ही इनका नाम स्वामी विद्यारण्य हुआ। जब ये सन्यासी हो गए तब एक दिन गायत्री माता ने इन्हें दर्शन दिया। इस पर स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ। तो स्वामी जी ने पूछा, मैंने आपके दर्शनों की इच्छा से 24 पुरुष चरण किए, तब आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। अब मैं सब प्रकार की कामना छोड़ करके सन्यासी हो गया हूँ, तब आप अनायास ही दर्शन देने को पधारी हैं। इस पर माता ने कहा कि इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि जब तक पूर्व जन्मों के सब पाप नष्ट ना हो जाएं, तब तक साधक के दिव्य नेत्र नहीं खुलते जिनसे मेरा साक्षात्कार होता है। तुम्हारे 24 पुरुष चरणों से पूर्व जन्मों के 24 महापातक नष्ट हुए हैं और अब तुम इस योग्य हुए हो कि मेरे दर्शन को प्राप्त कर सको। दूसरा कारण ये है कि जब तक साधक के मन में कामनाएं भरी रहती हैं, तब तक वो मुझसे सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। कामना से और इष्ट देव से साथ साथ प्यार करते रहना संभव नहीं है। तुम्हारे मन में मेरे दर्शनों की कामना थी तथा धन, वैभव और कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा थी। अब जब तुमने सभी कामनाएं त्याग कर मेरा आश्रय ले लिया है और मेरी सच्ची भक्ति में प्रवृत्त हुए हो, तो मेरा वात्सल्य रुक ना सका और मैं तुम्हें दर्शन देने दौड़ी आई। माता के वचनों को सुनकर स्वामी जी की आनंद की सीमा नहीं रही। श्री माता ने स्वामी जी से कहा, कुछ वरदान मांगो। तो स्वामी जी ने कहा, जिस निष्कामना भावना के कारण आपके दर्शन मिले हैं, उसे मैं किसी भी वरदान के बदले खो नहीं सकता। मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। तब माता ने अपनी ओर से उनसे कहा कि तुम संसार के कल्याण के लिए सद्ग्रंथों की रचना करो। जैसे गणेश जी की कृपा से महर्षि व्यास 18 पुराण लिखने में समर्थ हुए, वैसे ही मैं तुम्हारी लेखनी पर बैठकर संसार के कल्याण करने वाले ग्रंथों की रचना करूंगी। स्वामी जी ने माता का आदेश शिरोधार्य किया
और ग्रंथों की रचना में लग गए। स्वामी जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, सामवेद भाष्य, अथर्ववेद भाष्य, चारों वेदों के शतपथ, ऐतरेय तैतरेय आदि ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्य, अनुभूति प्रकाश, दशोपनिषद दीपिका, जैमिनी न्यायमाला विस्तार, ब्रह्म गीता, शंकर दिग्विजय, काल निर्माण आदि। पंचदर्शी एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसे बिना पढ़े वेदांत दर्शन में प्रवेश नहीं हो सकता। उपरोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त उनके कई ऐसे ग्रंथ हैं जो आज उपलब्ध नहीं हैं। उनकी अगाध विद्वता और महान आध्यात्मिक अनुभूति में गायत्री माता की कृपा का प्रत्यक्ष प्रकाश दिखाई देता है। स्वामी जी के जीवन में अनेक चमत्कारिक घटनाएं हुई, पर उन चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार उनका ब्रह्म बल ही था, जिसके द्वारा वे अपना एवं संसार के असंख्य प्राणियों का आत्म कल्याण करने में समर्थ हो सके और वे श्रृंगेरी मठ के अधिपति भी प्रतिष्ठित हुए थे।